जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने थ्योरी के बारे में एरर एनालिसिस पढ़े थे, तो आज उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो जो मेंस लेवल का क्वेश्चन है, तो हम लोग नॉर्मली इसको कैसे हम लोग करते हैं जो करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस क्या बोल रहा है कि द करेंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ डायोड इज गिवन बाय I is equal to समथिंग दिया हुआ है, अवर द अप्लाइड वोल्टेज V in is in volt and the temperature T is in Kelvin. If a student makes an error, the measuring plus minus 0.01 volt will measuring the current 5 mA. ठीक है, at 300 Kelvin, what will be the error in the value of current? तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है करंट का एरर निकालना है कि करंट में कितना एरर होगा। एक क्या हो, इस क्वेश्चन करने का मतलब है कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसने इंस्ट्रूमेंट से क्या किया, मेजर किया, क्या किया, वोल्टेज में जो एरर मेजर, वोल्टेज का जो एरर मेजर किया प्लस माइनस 0.1 वोल्ट का मेजर किया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जब मेजर किया तो उसका जब ये एरर मेजर किया तब करंट कितना वो मेजर कर लिया, 5 mA का वो मेजर किया, और कितना डिग्री टेम्परेचर पे, 300 डिग्री टेम्परेचर पे। ठीक है, तो हमने फर्स्ट वाला टर्म से चलेंगे कि I इक्वल टू कितना दिया हुआ था, जो डायोड और करंट वोल्टेज का रिलेशन में कितना दिया, I इक्वल टू कितना दिया होता, e टू पावर 1000 बाई V। तो हमने जो दिया हुआ है वो पहले लिख लेंगे, जो दिया हुआ है पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लिख लेंगे। तो I बराबर दिया हुआ e टू पावर 1000 V डिवाइड बाई T माइनस 1। ठीक है, और जो वोल्टेज में एरर हो रहा है वो एरर अभी हम लोग लिख लें, वोल्टेज में एरर हो गया। फिर टेम्परेचर कितना डिग्री पर सब काम हो रहा है, तो 300 डिग्री केल्विन पर काम हो रहा है। तो अब हमने इस टर्म से चलते हैं। ठीक है, तो देखो हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको तो 1 प्लस इसको हम इन्हें लाएंगे तो कितना लिख सकते हैं, e टू पावर 1000 v डिवाइड बाई टी। अब देखो इस टर्म में हम लोग क्या करेंगे कि ये टर्म को रिमूव किया जा सकता है, तो क्या हम लगाएंगे, लॉग लगा देंगे। तो बोथ टेकिंग लॉग लगा सकते हैं, तो 1 i प्लस 1 इक्वल टू लॉग हमने बोथ साइड लगा रहे हैं। ठीक है, तो 1000 v बाई टी। ठीक है, तो ये यहां से क्या होगा, i प्लस 1 इज इक्वल टू, ये रिमूव हो जाएगा तो क्या मिलेगा, 1000 v बाई टी मिलेगा। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, चूंकि हमको देखो ये इस डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू पता है। ठीक है, इसका वैल्यू कितना है ये, तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करने से ये दोनों बहुत सारे डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि i इज इक्वल टू i प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 1000, और जो देखो इसमें चेंज होगा और ये टेम्परेचर तो कांस्टेंट ही है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। तो हमको क्या निकालना है, ये निकालना, हमको क्या निकालना है, ये। तो इसके लिए क्या हम लोग करेंगे कि वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, सबका वैल्यू देखो, तो हमको निकालना है करेंट एरर निकालना है। तो ठीक है, तो देखो तो ये हो जाएगा। अब बताओ जो मेजर करंट किया था वो करंट कितना मेजर किया, 5 mA के बराबर मेजर किया था, यानी कि 5 प्लस 1 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना होगा, यानी 1000, और ये कितना हो गया, ये हो गया कितना हो गया, 0.0 और 1 हो जाएगा ये वोल्ट में। ठीक है, और डिवाइडेड में कितना होगा, 300 केल्विन। ठीक है, तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना आएगा, 6 हो जाएगा, और ये कैंसिल हो गया तो कितना मिलेगा, 10, और 0.01 होगा, और कितना होगा, 3, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
तो अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आई का वैल्यू कितना मिलेगा 0.2 ma के बराबर। ठीक है, तो ये नॉर्मल हमने करंट क्या कर लिया, निकाल लिया। कुछ नहीं करना था, सबसे पहले हमने क्वेश्चन समझना था। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ठीक है। जेईई मेंस का क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं होता है, वैसे तो क्वेश्चन हम समझ लेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले हमें टेम्परेचर दे रखा था और करंट दे रखा था, और जो करंट वोल्टेज रिलेशन ऑफ डायोड इज गिवन बाय, जो करंट और वोल्टेज का जो रिलेशन था, उसका रिलेशन का जो करंट था वो दिया हुआ था। करंट रिलेशन डायोड और करंट वोल्टेज का e टू पावर e के पावर, तो सब काम करना था इसी में। ठीक है, पूरा जितना भी सॉल्यूशन था ये करंट वोल्टेज रिलेशन में छुपा हुआ था। तो हमने क्या किया, सबसे पहले करंट वोल्टेज का सॉल्व किया। तो करंट वोल्टेज को सॉल्व करके फिर हमने क्या निकाला, जो कि हमको निकालना है करंट एरर। ठीक है, तो इसको क्या कर लिया हमने, डिफरेंशिएट कर लिया। तो डिफरेंशिएट करके क्या आ गया, ये करंट एरर आ गया, डिवाइड में i+1 आ गया। इसके बाद क्या आ गया, आ गया। फिर उसके बाद क्या किया, जो जो वैल्यू था उसको हम लोग पुट कर दिया और सिंपल क्या निकाल लिया हमने, करंट एरर। ठीक है, तो करंट एरर कितना आया, इतना आया। ठीक है, और देखो यार एक नेक्स्ट कंसेप्ट देखो कि जो हमने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया था तो ये वैल्यू कहाँ से आया था। तो देखो ये वैल्यू कहाँ से आया, जो हमने थोड़ा सा देखते हैं। जैसे अगर लेट कर लो, कुछ मैथमेटिकल टर्म है, अगर लेट कर लो कि log i+1 को, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करो i के फॉर्म में di इज इक्वल टू, तो क्या आएगा, यानी d log i+1 और डिवाइड में क्या होगा, i+1। ठीक है, फिर ऊपर हम लोग जाएंगे तो i+1 डिवाइड में क्या होगा, डी आई। तो ये क्या होगा, 1 हो गया। यहाँ पर क्या मिलेगा, dy इज इक्वल टू डी आई इक्वल टू क्या मिलेगा, ये तो लॉग को 1/, हम लोग जानते हैं, तो 1/, क्या मिलेगा, 1/i+1 मिलेगा। ठीक है, i+1 हम लोग को मिलेगा। अब देखो नेक्स्ट जो देखो dy इक्वल टू, देखो ये वाला टर्म को सॉल्व कर रहे हैं, डायरेक्ट हम लिख दिए तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखो dy इज इक्वल टू क्या मिल गया, i+1। ठीक है, तो dy इक्वल टू लिख सकते हैं dy डिवाइडेड में i+1। देखो यहीं से क्या आया, एरर करंट आया, डिफरेंशिएशन किए तो एरर करंट आया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक वायर है जिसका मास दिया हुआ है इतना, रेडियस दिया हुआ है इतना, और लेंथ दिया हुआ है इतना, और हमसे पूछ क्या रहा है कि द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ इट्स डेंसिटी, मतलब डेंसिटी का मैक्सिमम परसेंटेज एरर पूछ रहा है। तो ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेंसिटी बराबर हम लोग बहुत बचपन से समझते हैं कि डेंसिटी बराबर एक नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है कि मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, वायर दिया हुआ है, तो वायर के हम लोग क्या लेंगे, वॉल्यूम ले लेंगे। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय πr²L। ठीक, ये अपन फॉर्मूला आ गया पूरा। ठीक है, अब देखो इसका मैक्सिमम परसेंटेज निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो मैक्सिमम परसेंटेज निकालने के लिए क्या हम लोग करेंगे, तो चेंज इन रो डिवाइडेड बाय रो इंटू 100 करेंगे। ठीक है, ओके। फिर क्या होगा, यानी कि चेंज इन मास बाय एम इंटू 100। ठीक है, फिर प्लस क्या होगा, फिर होगा 2 इंटू चेंज इन आर बाई आर, यानी कंसंट्रेंटिटी रेडियस बाई रेडियस इंटू 100। फिर क्या होगा, फिर होगा मतलब कंसंट्रेंटिटी लेंथ बाई लेंथ इंटू 100। ठीक है, ये मैक्सिमम डेंसिटी का, मैक्सिमम डेंसिटी पर एरर का एक टर्म हो गया। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, ऑलरेडी वैल्यू गिवन है तो वैल्यू हम लोग पुट करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो देखो मास का वैल्यू कितना है, यानी 0.0 और 0.3 डिवाइड में कितना है, 0.3 है। ठीक है, ओके, इंटू
100 हो जाएगा, और प्लस 2 इंटू, और रेडियस कितना है 0.005 डिवाइड में क्या है 0.5, ठीक है, और प्लस और इंटू क्या होगा 100, और प्लस में क्या होगा और फिर क्या है यानी 0.006 डिवाइड में क्या है 6, ओके, इंटू 100, ठीक है। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा 1, ठीक है। इसका कैलकुलेशन कितना मिलेगा 2, इसका कैलकुलेशन कितना मिलेगा, इसका कैलकुलेशन 1, ठीक है। तो कितना हो गया 4% का एरर मिल गया, यानी कि हम लोग का जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डेंसिटी, मैक्सिमम परसेंटेज एरर ऑफ डेंसिटी कितना मिल गया हम लोग का 4% मिल गया, ओके। तो हम लोग नॉर्मल से टर्म से क्या कर लिए, हम लोग क्वेश्चन को क्या कर लिए सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास आते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि 3 स्टूडेंट है जो एक्सपेरिमेंटली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मेजर करता है, ठीक है, यूजिंग द सिंपल पेंडुलम, ठीक है। और जो सिंपल पेंडुलम्स का क्या है द डिफरेंट लेंथ ऑफ द डिफरेंट पेंडुलम, मतलब पेंडुलम हर एक पेंडुलम्स का अलग अलग लेंथ है, ठीक है। रिकॉर्ड टाइम्स फॉर द डिफरेंट नंबर ऑफ ऑक्सीलरेशन, और डिफरेंट नंबर ऑफ ऑक्सीलरेशन है, ठीक है। और जो टेबल्स में क्या किया गया ऑब्जर्वेशन जो कर रहा है स्टूडेंट वो टेबल्स में शो किया हुआ है, ठीक है। और जो लास्ट काउंट ऑफ टाइम जो शो काउंट किया था वो 0.1 सेंटीमीटर था लेंथ था, लास्ट जो लेंथ वो काउंट किया था 0.1 सेंटीमीटर, और लास्ट टाइम जो काउंट किया था 0.1 सेकेंड्स, ठीक है। तो हमने ये टेबल्स में ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। तो फर्स्ट स्टूडेंट क्या है कि नंबर ऑफ पेंडुलम, नंबर ऑफ लेंथ, जो फर्स्ट स्टूडेंट का नंबर ऑफ लेंथ है 64 सेंटीमीटर है, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन 8 है, और टोटल टाइम्स कितना हो 108 सेकेंड, और टोटल पीरियड कितना है 16, ठीक है। उस तरह से तीनों स्टूडेंट का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो पूछ रहा है कि सबसे मिनिमम एरर किस स्टूडेंट ने मेजर किया, मतलब ग्रेविटी का सबसे मिनिमम एरर किस स्टूडेंट ने मेजर किया, ठीक है। तो हम लोग पूछेंगे यानी कि एक्सेलरेशन, परसेंटेज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, परसेंटेज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सबसे मिनिमम किसने मेजर किया, किस स्टूडेंट ने, 1 ने किया, 2 ने किया, 3 ने किया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग सिंपल फॉर्मूला क्या समझते हैं कि T इज इक्वल टू 2 पाई L बाई G होता है, ठीक है। और जो कि ऑक्सीलेशन है तो इसमें क्या है जो टाइम पीरियड गिवन है तो क्या गिवन है कि T इज इक्वल टू T बाई N, ठीक है। N मतलब नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन, सॉरी। देखो ये दो चीज गिवन है, ठीक है। अब देखो ये इसका क्या करेंगे हमने स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा स्क्वायर, तो 4 पाई स्क्वायर और क्या आ जाएगा L बाई G, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ से हमने G, चूंकि G का हमको क्या निकालना है मिनिमम परसेंटेज एरर निकालना है, तो G इज इक्वल टू क्या होगा 4 पाई स्क्वायर L बाई टी स्क्वायर। अब बताओ टी स्क्वायर का जो वैल्यू है कितना दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो G इज इक्वल टू क्या होगा 4 पाई स्क्वायर L डिवाइड में क्या होगा TN, ठीक है। इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें हमने फाइनल करेंगे कितना आएगा 4 पाई स्क्वायर और एन स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा और L बाई टी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ग्रेविटी का एक फॉर्म मालूम कर लिए 4 पाई स्क्वायर एन स्क्वायर और L बाई टी, ठीक है। अब देखो ये टर्म है, अब इस ग्रेविटी को हमने मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या करते हैं निकालते हैं, उसका फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैसे फॉर्म लिखेंगे, यानी कि G मेंशन 20 बाई G
इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। और तो इसका फॉर्म तो कितना आया ये, तो इसका हमने लिखेंगे साइड वाला, तो क्या होगा, चेंजिंग मतलब लेंथ अनसर्टेनिटी बाई एल इज इक्वल टू 100 प्लस क्या होगा 2 इंटू टाइम अनसर्टेनिटी बाई टी इंटू 100, ठीक है। तो ये हमने मैक्सिमम यानी परसेंटेज ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, परसेंटेज ऑफ जी यानी क्या निकाले, परसेंटेज एरर ऑफ जी। तो परसेंटेज एरर ऑफ जी मतलब जी का परसेंटेज एरर हमने क्या कर लिया, फाउंड कर लिया, ठीक है। तो अब बारी बारी से हम लोग वैल्यू रखेंगे और उसको कैलकुलेट करेंगे कौन स्टूडेंट है जो सबसे मिनिमम ग्रेविटी का एरर क्या किया है, मेजर किया है, ठीक है। तो अब देखो ये मान लेते हैं इसका E1 जो स्टूडेंट है E1 कितना मेजर किया होगा, तो E1 के लिए हमने फॉर्म लिख लेते हैं ये वाला, तो इंटू 100 प्लस 2 इंटू टी इंटू 100, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये जो लेंथ दिया हुआ कितना दिया, लेंथ जो काउंट किया 0.1, ओके। और ये जो फर्स्ट स्टूडेंट कितना काउंट किया हुआ है, ये नंबर ऑफ पेंडुलम्स कितना इसका है 64 और 2 इंटू, ठीक है। फिर सेकंड में टाइम कितना काउंट किया हुआ है 0.1 किया हुआ है, तो 0.1 होगा। और फिर टोटल टाइम पीरियड, टोटल टाइम एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 180, ठीक है। और इसका कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो इसका जो कैलकुलेशन करेंगे कितना आ जाएगा 0.31 के बराबर आ जाएगा, यानी इसका परसेंटेज आया, ठीक है। तो E1 के हमने क्या निकाल लिया, परसेंटेज कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब सिमिलरली E2 का कैलकुलेट करेंगे, तो E2 का क्या निकलेगा, हम लोग यही फॉर्म लिखेंगे, तो देखो E2 में कितना है ये, तो यानी 0 पॉइंट वही सेम के लिए उसका भी काउंट है, और इसका कितना है 0.4 है, और प्लस और टाइम जो सेम है वही है, यानी 0.1 है, और ये कितना कर रहा है, ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन 64 है, और इंटू क्या करेंगे 100, तो इसको जो कैलकुलेट करके सॉल्यूशन करेंगे तो कितना आएगा 0.46 परसेंटेज के लगभग इसका आएगा। तो 0.1 निकालें, 0.2 1 का निकालें और 2 का निकालें। अब तीसरा स्टूडेंट के लिए हम लोग निकालते हैं थर्ड स्टूडेंट, तो थर्ड स्टूडेंट क्या हो रहा है, वही सेम है, उसका नंबर ऑफ है, तो इसका कितना है, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम कितना 20 दिया हुआ है, और देखो और 2 तो 2 ही रहेगा, और इसका 0.1 ही है, और इसका जो है कितना 36, ठीक है। तो इसका जो सोल्यूशन करेंगे थर्ड का, तो कितना आएगा 0.05% के बराबर आएगा, यानी कि जो हमने मिनिमम परसेंटेज इधर किसका मिला, मिनिमम परसेंटेज ड्यू टू ग्रेविटी किसका मिला, स्टूडेंट 1, यानी स्टूडेंट 1 सबसे कम परसेंटेज एरर किसका मेजर कर रहा है, ग्रेविटी का, ठीक है। तो यही हम लोग का निकालना था, ठीक है। तो ये नॉर्मली से हम लोग क्या कर लिए, निकाल लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।